चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का 6वां दिन है आज, 6वीं तिथि भी कह सकते हैं। और आज के दिन ही एक ऐसा खास वरदान मिलता है जिसके लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। आज का दिन मां कात्यायनी का दिन है और मां कात्यायनी की कृपा से शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिलेगा, आज इसी पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी कैसे आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करेंगी, कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा, राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपको बताएंगे और बताएंगे किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा। आज का शुभ पहर क्या है ये भी आप जान पाएंगे। तो मां कात्यायनी की कृपा से शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिलेगा उनको भी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और उनको भी जिनका विवाह होकर टूट चुका है, जो दूसरे विवाह के प्रयास में हैं, दूसरे विवाह की तलाश में हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे और उसके उपरांत मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। ये समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और दिशाशूल है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 6वें दिन मां के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और इस स्वरूप का महत्व क्या है, इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि की जो षष्ठी तिथि होती है, अंग्रेजी के हिसाब से हम ये ना समझें कि 6वां दिन होना चाहिए। अब ये बात और है कि इस बार 6वां दिन और षष्ठी तिथि एक साथ पड़ गई है, लेकिन अमूमन तिथि के हिसाब से समझिए कि नवरात्रि की षष्ठी तिथि को ही माँ के 6वें स्वरूप की पूजा की जाती है और ये 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के कुल में हुआ था, उनके वंश में हुआ था, उनके घर में हुआ था। अतः कात्यायन ऋषि के साथ संबंध होने की वजह से इनका नाम हो गया कात्यायनी। इनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में अस्त्र है, शस्त्र है और कमल का पुष्प भी है। देवी के बारे में कहते हैं कि इनका वाहन सिंह है, इनका वाहन शेर है। मां कात्यायनी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रजमंडल में, ब्रज में मां कात्यायनी की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। हर गोपिका चाहती थी कि कृष्ण ही उसके पति हों, कृष्ण से ही उसे प्रेम मिले, कृष्ण का आकर्षण ऐसा था। तो हर गोपिका ने मां कात्यायनी की ही पूजा की, मां कात्यायनी की ही उपासना की और इसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने जब महारास किया तो महारास में क्या हुआ, हर गोपिका को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसके अपने हैं। महारास में हर को अनुभव हुआ, सबको यह अनुभव हुआ कि कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण केवल उसी से प्रेम करते हैं। यह भाव प्रकट हो गया, तो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो वो इच्छा पूरी हुई मां कात्यायनी की कृपा से, क्योंकि गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए मां कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। विवाह होने में कितना भी विलंब हो रहा हो, विवाह होने में कितनी भी दिक्कतें क्यों न आ रही हो, मां कात्यायनी की पूजा विवाह संबंधी मामलों में अचूक है, अद्भुत है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है।
योग्य पति, मनचाहा पति जिसकी पूजा से मिलता है नवदुर्गा में, वो मां कात्यायनी है। इसीलिए आप देखें, नवदुर्गा के अलावा, नवरात्रि के अलावा भी मां कात्यायनी की पूजा के अनुष्ठान किए जाते हैं। शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी के बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत सारी पूजा की जाती है जो नवदुर्गा के अलावा होती है। लेकिन अगर नवरात्रि में आप मां कात्यायनी की पूजा करें, षष्ठी तिथि को तो खैर कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी अगर नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा का अनुष्ठान किया जाए, मां कात्यायनी की साधना की जाए, तो विवाह संबंधी जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। शादी नहीं हो रही है तो वो हो जाती है, और अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत भी मां कात्यायनी की पूजा से दूर हो जाती है। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, किस किस तरह की इच्छाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि बालिकाओं के, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत है। जब बात बालिकाओं के विवाह की हो, उम्र बीतती चली जा रही हो, 30 वर्ष हो गए, 32 वर्ष हो गए, 34, 35, 36 साल हो जाते हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह के लिए आप अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, या प्रेम विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उसके लिए भी इनकी उपासना की जाती है। मनचाहे विवाह के लिए इनकी उपासना फलदायी होती है। और केवल विवाह ही नहीं, वैवाहिक जीवन के लिए भी, अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन के एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, संतुलन में कोई समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो ऐसी दशा में भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग हों और क्षीण हो, कमजोर हो, मान लिया कुंडली के 7वें खाने में चंद्रमा बैठ गया, कुंडली के 7वें खाने में बृहस्पति बैठ गया, या कुंडली का अष्टम भाव दूषित हो गया और कुंडली में विवाह के योग कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, वीक हो गए, तो ऐसी दशा में भी मां कात्यायनी की पूजा से विवाह हो जाता है। देखा तो यहां तक गया है कि जिनकी कुंडलियों में विवाह का योग नहीं है, अगर वो भी ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मां कात्यायनी की साधना करें तो उनका विवाह भी हो जाता है। मैं फिर बता दूं कि वैसे तो मां कात्यायनी की पूजा आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, शीघ्र विवाह के लिए इनका अनुष्ठान किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि में जब एक दिन ही कर लें, केवल षष्ठी तिथि को, जो कि आज ही है, अगर आज ही आप मां कात्यायनी की पूजा कर लेंगे तो भी आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल जाएगा। अब ये जानते हैं कि मां कात्यायनी की सामान्य पूजा, विवाह के लिए सरल उपाय तो आपको बताएंगे ही, लेकिन मां कात्यायनी की सामान्य पूजा अगर करने का सवाल हो, सामान्य पूजा करने का प्रश्न हो कि आज साधारण रूप से मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगे, तो वो भी जान लीजिए। मां कात्यायनी की पूजा गोधूलि वेला के समय करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सूर्यास्त जब हो रहा हो, गोधूलि वेला कहते इसलिए हैं कि पहले जमाने में उसी समय गाय लौटती थी और गाय के पैरों से टकरा टकरा के धूल हवा में उड़ती थी, आकाश का रंग धूल से भर जाता था। इसीलिए इस वेला को गोधूलि, गाय की धूल वाली वेला कहते हैं, क्योंकि गाय इसी समय लौटा करती थी। सूर्यास्त का समय है ये, जब सूर्य अस्त हो रहा है, लालिमा आकाश में छाई हुई है, इसी को गोधूलि वेला कहा जाता है। तो गोधूलि वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करें और तब इनकी पूजा करें। इनको पीले फूल अर्पित करें और पीला नैवेद्य, पीली मिठाई भी अर्पित करें। इनको पीले फूल अर्पित करें और पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। मां कात्यायनी की पूजा में शहद की बड़ी भूमिका है। मिट्टी या स्टील के कटोरी में, साफ स्वच्छ कटोरी हो, स्वच्छ बर्तन हो या मिट्टी का दीपक हो, उसमें रख करके इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ रहेगा, वो भी अर्पित कर दें। और इसके साथ साथ मां को सुगंधित फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में प्रेम का संचार होगा। जीवन में जो प्रेम का पक्ष है, जो रस का पक्ष है, वो मजबूत होगा, वो बेहतर होगा। इसके बाद
आप माँ कात्यायनी के सामने उनके मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं माँ कात्यायनी के। ओम कात्यायनी देव्ये नमः, क्लीं कात्यायनी क्लीं, बहुत सारे मंत्र आप जप सकते हैं। तो और अगर कोई मंत्र नहीं आता तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये सामान्य पूजा विधान है। इसको करने से माँ कात्यायनी की कृपा मिलती है और इसको करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो जो लोग आज की पूजा करेंगे, जो लोग षष्ठी तिथि की पूजा करेंगे देवी की, वो बेहतर होगा कि गोधूली वेला में करें। अब आ जाते हैं मुख्य सवाल पर, शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें। दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं। अगर मामला प्रथम विवाह का हो, आपकी शादी कभी नहीं हुई हो, उम्र बढ़ती चली जा रही हो और आप विवाह के लिए परेशान हैं, शादी हो ही नहीं पा रही है, कभी हुई ही नहीं और शादी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, जिसकी शादी का सवाल है उपाय भी वही करेगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि भैया मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी बेटी के लिए पूजा कर लूं, या मेरे बेटे की शादी है, मैं अपने बेटे के लिए पूजा कर लूं, उसका असर आने में काफी समय लगता है। जिसका विवाह का सवाल हो, अगर वो स्वयं उपाय करे तो जल्दी फलदायी होगा, जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे। ऐसी दशा में पीले वस्त्र धारण कर लें, मां के सामने घी का एक दीपक जला लें, एक मुखी दीपक मां के सामने जला लेंगे। मां दुर्गा का चित्र हो तो उनके सामने, और नहीं तो मां कात्यायनी का चित्र हो तो बहुत सुंदर है, उनके सामने जला लें। इसके बाद मां को पीला कलावा, पीले रंग का जो कलावा आता है ना, कलाई में बांधते हैं, ये अर्पित करें, और नहीं तो पीले रंग का रेशम का धागा अर्पित करते हैं। इसके बाद मां के एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे या करेंगी। कौन सा मंत्र होगा? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 108 बार इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। किसी सौभाग्यवती स्त्री से कोई शादीशुदा महिला हो जो सुहागन हो, ऐसी किसी महिला से कलावा अपनी कलाई में बंधवा लीजिएगा। अगर महिला हैं तो बाएं हाथ में बंधवा लीजिएगा, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट कलाई में, और अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बंधवा लीजिएगा किसी सौभाग्यवती स्त्री से। ये प्रयोग अगर आज के दिन आप करते हैं गोधूली वेला के समय में और विवाह में बेवजह का विलंब होता जा रहा है, तो ये तमाम मुश्किलें दूर होंगी और आपका विवाह जल्दी से जल्दी होने के रास्ते बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार शादी हो गई, शादी चल नहीं पाई, कोई भी कारण था, लड़का ठीक नहीं था, लड़की ठीक नहीं थी, शादी टूट गई, शादी ब्रेक हो गई, जीवन लंबा पड़ा हुआ है, अभी 24-26 साल 30 साल की उम्र हुई है या जितनी भी हुई है, शादी नहीं हो पा रही है, दूसरी शादी नहीं हो पा रही है, और दूसरी शादी को लेके काफ़ी परेशान है घर वाले कि भाई बेटी की दूसरी शादी हो जाए तो ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़े, या बेटे की दूसरी शादी हो जाए तो ज़िंदगी आगे बढ़े, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरा विवाह अगर हो, दूसरा विवाह होने में मुश्किल आ रही हो, तो उसके लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा से दूसरा विवाह आसानी से संपन्न हो सकता है। क्या करेंगे मैं फिर बता दूं, जिसके दूसरे विवाह का प्रश्न होगा, अगर वो उपाय करे तो जल्दी फलदायी होगा, जल्दी फायदेमंद होगा। लाल या गुलाबी वस्त्र पहन लेना होगा, लाल रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र पहन लें या इस रंग की चद्दर अपने ऊपर डाल लें। मां के सामने घी के 2 दीपक जलाएं, एक एक मुखी 2 दीपक, एक दीपक इधर एक दीपक इधर अगल बगल रख के 2 दीपक मां के सामने घी के जला लीजिए। और इसके बाद मां को ढेर सारे पीले फूल अर्पित करने हैं। आपको ढेर सारे पीले फूल मां को अर्पित कर दीजिए और एक नया पीला कपड़ा जो चारों तरफ से सिला हुआ हो, कहीं से कोना फटा हुआ ना हो, चारों तरफ से सिला हुआ हो, जैसे रुमाल सिला हुआ होता है ना,
वैसे ही चारों तरफ से सिला हुआ एक नया पीला वस्त्र भी उनको अर्पित कर दें। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार जप कीजिए। विशेष मंत्र क्या है देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। अच्छा, जो मंत्र जपा जाएगा देवी का, वो रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से जपा जाएगा। जप करने के बाद जो पीला वस्त्र है इसको मोड़ करके अपने पास सुरक्षित रख लें। चाहे तो अपने कपड़ों की अलमारी में डाल लें, चाहे तो अपने पर्स में डाल लें। इस कपड़े को अपने पास सुरक्षित रखे रहेंगे जब तक कि आपकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। और दूसरी शादी हो जाने के बाद भी चाहें तो इसको अपने पास रखे रहें, इससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि इससे लाभ ही होगा। लेकिन जिसकी शादी होनी है वही जप करने के बाद इस पीले कपड़े को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। उसकी शादी अगले 6 से 8 महीने के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन ये तमाम उपाय आज ही करने होंगे और आज ही गोधूली वेला के समय में किए जाएंगे। जो सूर्यास्त का समय हो रहा है, जब आकाश लाल होता है, उसी समय ये प्रयोग किए जाएंगे। चाहे प्रथम विवाह का प्रश्न हो, चाहे द्वितीय विवाह का प्रश्न हो, चाहे मां कात्यायनी की सामान्य पूजा का प्रश्न हो, आज के दिन ये उपाय गोधूली वेला के समय किए जाएंगे। क्योंकि मां कात्यायनी की पूजा ज्यादातर गोधूली वेला में ही प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है। एक बात और, अगर पारिवारिक मुश्किलों से परेशान हैं, विवाह तो हो गया है लेकिन वैवाहिक जीवन की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो ऐसी दशा में एक और छोटा सा उपाय आज कर सकते हैं। क्या करेंगे? गोधूली वेला के समय एक नए बर्तन में, नई स्टील की कटोरी में या स्वच्छ स्टील की कटोरी में शहद भर लें और वो शहद मां कात्यायनी को अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद उस शहद को शीशी में डाल दें दोबारा से, और अपना और अपने पति का या अपना और अपनी पत्नी का नाम एक कागज पर लाल रंग से लिख लें। और कागज पर लाल रंग से लिखने के बाद, लाल पेन से लिखने के बाद, उस कागज को भी उसी शीशी में डाल दीजिए जिसमें शहद डाला है, और उसका ढक्कन लगा के उसको अच्छी तरह से बंद करके सुरक्षित रख दीजिएगा। इसको खोलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो धीरे 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 कागज उस शहद के अंदर मेल्ट कर जाएगा, और जैसे जैसे वो मेल्ट करता जाएगा वैसे वैसे आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप शीशी के समेत अर्पित मत करिएगा। पहले कटोरी में शहद अर्पित करेंगे, फिर उसको शीशी में भर लेंगे और एक कागज पर पति पत्नी का नाम लाल कलम से लिख करके उस कागज को मोड़ के उसी शहद में डाल के ढक्कन बंद कर देंगे। गर्मियों की दोपहर में भोजन के साथ छाछ जरूर पीजिए। गर्मियों में छाछ बेहद फायदेमंद होती है। इससे पाचन तंत्र ठीक बना रहेगा, डाइजेशन की कोई समस्या नहीं होगी, और जिनको गर्मी ज्यादा लगती है या गर्मी की समस्याओं से परेशान होते हैं उन्हें गर्मी से निजात भी मिल पाएगी। तो बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और निकलेगी उसमें से एक महत्वपूर्ण राशि। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद भी दिखाई दे रहा है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, उसके लिए जरा सावधान रहें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 65%। वृष राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा की सुंदर संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय करेंगे, कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना बनी हुई है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी और नौकरी के नए अवसर भी इस समय आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 84%। कर्क राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं,
कारोबार में फायदा दिखाई दे रहा है। परिवार के बड़ों के साथ रिश्तों पर ध्यान दें, वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है। दिया हुआ धन डूब सकता है, बहुत ध्यान दें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, आपका दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। संतान की वजह से आपका मन परेशान भी दिखाई दे रहा है। किसी अतिथि का अचानक आगमन होगा और थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 68%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके कारोबार में, व्यापार में थोड़ी व्यस्तता भी दिख पा रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत थोड़ी नर्म बनी रहेगी अभी। हालांकि संतान पक्ष की समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 69%। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होगा आपको। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 82%। मकर राशि, सेहत को लेकर दिक्कतें ना हो जाएं। सेहत आपको परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद के योग दिखाई दे रहे हैं। धन के मामलों में भी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन के लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 83%। मीन राशि, आज काम का बोझ हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संयोग बन रहे हैं। धन प्राप्ति की स्थितियां भी लगातार पहले की तुलना में मजबूत हो रही हैं आपकी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मंजू हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। मंजू जी बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। फिर से बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2006। 2006 तारीख और महीना तो बताइए। इसकी तारीख है 20 जुलाई। 20 जुलाई 2006। हाँ जी। समय बताइए। समय है इसका दोपहर के 1:20 का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद। पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इसके बारे में, ये पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है और ये उछल कूद ज्यादा करता है पंडित जी। और इसका सबसे ज्यादा इसकी स्कूल से बहुत शिकायत आती है। देखो, आपके बच्चे की जो कुंडली बन रही है, उस कुंडली में ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं है जिसको लेके परेशान हुआ जाए। एक तो छोटा है बच्चा, अभी 11 साल का हुआ है, इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है ना कि जन्म से लेके 8 वर्ष तक या 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि का। लग्न है तुला, राशि है वृषभ। तो चंद्रमा वाले उम्र के दौर से गुजर रहा है और चंद्रमा थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है, अष्टम में चला गया है। और कुंडली का जो मालिक है शुक्र, उससे द्विद्वादश के संबंध में बना हुआ है। तो जो गंभीरता, मैच्योरिटी आनी चाहिए, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक 12 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक थोड़ी चंचलता बनी रहेगी। 12 वर्ष के बाद बुध का प्रभाव शुरू होगा और बुध का प्रभाव शुरू होने के बाद से बच्चे के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। अमूमन ऐसे बच्चों के एनर्जी लेवल को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती है। एक तो इसको गले में एक चांदी का चंद्रमा पहना दिया जाए।
लाल धागे में या चांदी की चेन में गले में एक चांदी का चंद्रमा इसको पहनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश की जाए कि इस बच्चे को लाल रंग के वस्त्र कम से कम धारण कराए जाए, इससे लाभ होगा। और आप अपने बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे का जीवन ठीक हो, आपके बच्चे में उन्नति ज़्यादा हो। तो ऐसा करने से भी आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा। लेकिन कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन इसका ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लोग आज किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करेंगे। ऐसा करने से उनका नाम यश बढ़ेगा, नेम फेम ग्लैमर बढ़ेगा और जीवन में यशस्वी होंगे। इसलिए आज कुंभ राशि के लोग किसी गरीब व्यक्ति को किसी भी मीठी चीज का, कुछ नहीं मिलता है, शक्कर का ही दान करने उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इलाहाबाद से, शालू हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शालू बताइए। जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है, उनका काम सही नहीं चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने पति का। बहुत गुस्सा करते हैं। अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 मार्च। 29 मार्च। हाँ, 1976। 1976। समय बताइए। दोपहर के 1:45। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इलाहाबाद। अब बताइए मुश्किल क्या है? मुश्किल है उनका काम, मतलब उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। आपके पति की जो कुंडली बन रही है वो कर्क लग्न की बन रही है, राशि बन रही है मीन, महादशा इस समय केतु की चल रही है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। शुक्र कर्क लग्न के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होता और वैसे भी कुंडली में जो शुक्र की पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसके लिहाज से मई जून तक का इनका वक्त, मई जून तक का इनका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। शुक्र भावनाओं को उद्वेलित कर देता है, इसलिए इमोशनल पार्ट पे भी प्रॉब्लम है और पैसे रुपए की भी प्रॉब्लम है। मई के बाद से कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है, तब तक इंतजार करना होगा। मई के बाद से सुधार आने की संभावना बनेगी। मंगल कुंडली के 12वें खाने में चला गया है, जल के इलाके में अग्नि का प्लेनेट, और ज्यादातर जो ग्रहों का फोकस है वो फायर के इलाके में है। लेकिन फायर बिगड़ा हुआ है, इस वजह से स्वभाव में भी दिक्कत है और करियर में भी दिक्कत है। एक देसी मूंगा नाम का रत्न, इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती, 8-10 रत्ती का देसी मूंगा इंडियन कोरल, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार को प्रातः इनको धारण करवाइए, उससे इनको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम को शुक्र के मंत्र की एक एक माला का जप जरूर करेंगे। ओम शुंग शुक्राय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। स्वास्थ्य का मई तक बहुत ध्यान देंगे, लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने बात की मां कात्यायनी की और ये जाना कि नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी मुश्किलें कैसे दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में देवी को शहद अर्पित करें। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। शत्रुता और विरोध की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन ये करेंगे शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।